हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने चैनल मिथिला गुरु में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम लोग फिर से यहाँ एक बार टीजीटी इंग्लिश का कटअप के बारे में चर्चा करेंगे और हम लोग यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे आखिर वो क्या फैक्टर है जिसको लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं और बच्चे खुद में अपने आप में पैनिक हो रहे हैं। ऐसा क्या बात है? और इससे पीछे वाले वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया कि सर आपका ये डेटा है गलत है, क्योंकि आप जो जितना बतला रहे हैं एक बच्चा इतना अपियर हुआ था एग्ज़ाम में, तो आपका जो ये तथ्य है गलत है। तो उसके बारे में बतलाऊंगा और एक एक प्रूफ में बतलाऊंगा आखिर क्या रीज़न रहा, कितना सीट रहा और आप लोगों ने जो कमेंट किया उसकी क्या सत्यता है, उसकी क्या प्रमाण है। मैं एक एक करके सबको बताने का प्रयास करूंगा और यह वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है, बहुत एनालिसिस करना पड़ा है। और आप लोग को अगर सही लगे तो आप लोग इस पर कमेंट कीजिएगा, बतलाइएगा और आप लोग अपना मार्क्स को कमेंट कीजिएगा और अपने भाइयों में दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम इंग्लिश टीजीटी कटअप का हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे ये प्लेटफॉर्म के जो सर हैं, ये नवीन कुमार सिंह सर, इन्होंने जो बतलाया कि 9-10 में कटअप कितनी जा सकती है उनका थोड़ा आप लोग पहले देख लीजिए। इन्होंने जो प्रिडिक्शन किया, सॉरी ये 6 to 8 के लिए, सॉरी ये 6 to 8 इन्होंने बताया, नहीं सॉरी ये 9-10 टीजीटी के लिए है, ये 6 to 8 के लिए नहीं है ये, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो ये टीजीटी का कटअप है 9-10 के लिए और इन सारी मार्क्स से आप लोग पहले से भली भांति अवगत होंगे और इससे पहले वाली वीडियो में बतलाया था, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग नंबर ऑफ़ वैकेंसी देख सकते हैं और ये टोटल वैकेंसी है, इसमें मेल का इतना है, फीमेल का इतना है और क्वेश्चन का लेवल क्या था ये मैंने पहले भी चर्चा किया है। कह सकते हैं मॉडरेट टू टफ लेवल था ये, और ये टफ इसलिए भी हम लोग कह सकते हैं ड्यू टू लिटरेचर पर्सन, उसके कारण हम लोग कह सकते हैं थोड़ा सा इसका लेवल टफ था। और सबसे मेन रीज़न ये था कि लिटरेचर तो फिर बाकी सबों ने इस बार पढ़ा था, लेकिन टफ इन द सेंस हम लोग ये कह सकते हैं कि जो लिटरेचर पूछा गया वो सारा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। जिन्होंने भी यूट्यूब पे पढ़ाया किन्हीं काफ़ी टैली नहीं कर रहा था यहाँ से, यहाँ तक कि बहुत सारे टीचर जो एक्सपर्ट थे वो खुद नहीं बना पाए, वो लोग यूट्यूब के हेल्प से, सॉरी ये गूगल के हेल्प से देख करके बतला रहे थे। वो बतलाने में भी काफ़ी समय लग जा रहा था वहाँ पे। खैर, कॉमन पेपर की बात हम लोग यहाँ पे ये बात नहीं करेंगे, पहले आपको दिखाते हैं पहले कि बाकी टीचरों ने क्या बतलाया। और आज का जो टीचर्स अड्डा आप लोग जानते होंगे नाम, उन्होंने भी क्या बतलाया उसका मैं डेटा आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये कटअप प्रिडिक्शन बतलाए थे एसके भारती सर, जो पटना की टीचर, इंग्लिश की टीचर हैं, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो, इंग्लिश लिटरेचर खास करके काफ़ी अच्छी पकड़ है उनका, आप लोग देख लीजिए। इन्होंने क्या बतलाया था, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं दिखाऊंगा कि एसके भारती सर के कमेंट पे बच्चों ने क्या कमेंट किया था। सर देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, प्रत्यक्ष देखिए, किसी के बहकावे में नहीं जाना है कि कटअप कितना जा सकता है, क्या होगा नहीं होगा, आप लोग प्रत्यक्ष देखिए। वहाँ पे टीजीटी इंग्लिश 55 एनी चांस, ठीक है, टीजीटी इंग्लिश 69 यूआर, ठीक है। ये सारे ये लोग बाहरी बच्चे हैं। खैर मैं बिहार की बात करूँगा। आइए, तो इस प्रकार आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे कमेंट देख सकते हैं, जो जेन्युइन बच्चे का कमेंट है, ये लोग ये सब देख लीजिए। आइए, मैं आपको ये भी बतलाता हूँ कि उस दिन जो मैंने प्रीवियस वीडियो में जो सर्वे करवाया था उसका मैंने इससे पहले वाले वीडियो में एनालिसिस किया था, आप लोग मतलब वहाँ से वो चीज़ देख लें, ठीक है। इसमें बच्चों ने क्या क्या मतलब कितना इन्होंने बतलाया था। और ये मिथिला गुरु का प्रिडिक्शन था ये कटअप,
और मैं अभी बतलाऊँगा कि ओवरऑल कट ऑफ कितना जाने वाला, मैं ये भी बतलाऊँगा अभी। ठीक है, ये आज का कट ऑफ है। पहले मैं आपको 9-10 से बतलाता हूँ। यहाँ देखिए, आज जो टीचर्स अड्डे के टीचर हैं, ये जो मैम है, ये जो कि ग्रामर पढ़ाती है, और ये साइड में मैम ये लिटरेचर पढ़ाती है। देखिए, इनका जो अपना एक कट ऑफ आज जो बतलाया हुआ है, आज डेट हो गया 6 अगस्त। तो आज इन्होंने जो बतलाया कि 9-10 इंग्लिश में जो जनरल कट ऑफ जा सकती है 63 से 65, ठीक है, और फीमेल में 61 to 63। और इन्होंने जो सर्वे कराया, चाहे वो अपना कंप्यूटर डेटा के अकॉर्डिंग या जिस भी माध्यम से इन्होंने बतलाया, उसका मैं बतला रहा हूँ आज का। ये आप लोग देख लीजिए, BC का 56 से 58, उसी फीमेल में 55 to 57, EWS मेल में अगर हैं कोई 56 से 58, ये वगैरह वगैरह आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आप क्लास 6 to 8 इंग्लिश का देख सकते हैं, इन्होंने ये बतलाया 72 से 74। उसी प्रकार फीमेल में आप लोग देख सकते हैं। आप लोग जिस भी कैटेगरी से हैं, आप लोग यहाँ पे ये कट ऑफ देख लीजिए। ठीक है, और 11-12 इंग्लिश जिसको TGT कहते हैं, सॉरी PGT कहते हैं, उसका भी कट ऑफ आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इन्होंने जो बतलाया। आइए, अब मैं इस पर चर्चा करूँगा कि ऐसा कौन से फैक्टर है कि ये कट ऑफ इतना जा सकता है या क्यों नहीं जा सकता है। सभी चीज़ों पर मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा। तो मेरे एक बंधु हैं, भाई हैं, अभिषेक मिश्रा जी, इन्होंने एक डेटा मुझे भेजा, ऐसे मेरे पास ये था भी, तो ये मैं दिखाता हूँ आपको। स्टेट पेपर 1 जो कितने बच्चे 2023 में क्वालिफाई किए थे, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि TRE 3 में कितने बच्चों ने इंग्लिश में बैठा अपीयर हुए, और उनकी संख्या कितनी है, आइए देखते हैं। तो 2023 में जो स्टेट एग्ज़ाम हुआ पेपर 1, यहाँ इंग्लिश आप लोग देख पा रहे होंगे। तो टोटल बच्चे इसमें अपीयर कितने हुए, तो 14461, और इसमें से बच्चे पास कितना किए, तो 13146, इतने बच्चे इसमें पास कर गए। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे 13,146 बच्चे जो कि TGT के लिए क्वालिफाई हैं, स्टेट क्वालिफाई हैं ये लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस आप लोग इस डेटा को ध्यान में रखिए बस ये। अब हम लोग देखते हैं TGT सॉरी जो स्टेट पेपर 2 है, इसमें इंग्लिश में कितने बच्चे क्वालिफाई किए। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे इसमें बच्चा अपीयर कितना हुआ था, तो 6788, और इसमें कितना बच्चे जो पास किए, स्टेट क्वालिफाई किए, तो 4894 बच्चे का पासिंग रेशियो क्या था, 72.10%, जो भी है। अब बतलाइए 13,000, एक राउंड फिर हम मान के चलते वहाँ पे ये, और ये राउंड फिर मान के चलिए 5,000, ये 13×5 कितना हो गया 18K। और आपको मैं बतला दूँ ये सिर्फ और सिर्फ 2023 के लिए है। ठीक है, और जो 2019 में जो स्टेट हुई थी, आप जानते होंगे कि 2019 का जो स्टेट हुआ था वो लगभग वो मेरिट बेस्ड पे ही लिया गया था। उसमें तकरीबन 3 से 4,000 बच्चे क्वालिफाई पहले से थे। तो अगर हम 4,000 वहाँ पे मान लें तो ये कितना हो गया 22,000। अब आप लोग बतलाइए हमको कि TRE 1 में तो बहुत सारे बच्चे चले थोड़े बहुत जो क्वालिफाई किए। ठीक है, और ये 4K में मान के चलते हैं कि इसमें से मात्र 2,000 बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई कर गए TRE 1 में। अब बात बच गई TRE 2 की। तो TRE 2 का आप जानते होंगे ऑफिशियल डेटा आया था कि इंग्लिश के लिए लगभग 20,000 बच्चे फॉर्म डाले हुए थे, TGT और PGT दोनों मिला करके। बहुत सारे बच्चे जो TGT होंगे वो PGT में भी कॉमन होंगे। ठीक, तो आप जानते होंगे कि इसमें से लगभग 3200 बच्चों का ही रिजल्ट आया था TGT पोस्ट के लिए, ये TGT के लिए था ये। और PGT के लिए आप लोग जानते होंगे, PGT के लिए आप जानते होंगे लगभग 2600 के आसपास यहाँ पे ये रिजल्ट दिया गया था PGT के लिए। आप लोग यहाँ जोड़ के देख लीजिए कि कितना सीट यहाँ बच रहा है, और इसको आप लोग माइनस कर लीजिए 20,000 में से। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कि TRE 2 में समय कम होने के कारण नहीं डाल पाए थे, कुछ ऐसे भी थे। तो लगभग हम लोग कह सकते हैं 16K
टू 17 के मतलब 16 से 17 हज़ार बच्चे सब कुल मिला करके फॉर्म डाले इस पर। इसलिए जब मैंने ये कमेंट किया था, बतलाया था, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा क्रिटिसाइज कर रहे थे, नहीं सर इतना ये गलत डेटा आपका है, आप खुद ही बतलाइए इसमें से कहाँ गलती है, आपको गलती अगर है कहीं पे आप लोग कमेंट करके बतलाइए यहाँ पे। और आपको मैंने ये भी बतलाया था कि इंग्लिश में एक सीट पे लगभग 4 to 5 बच्चों का फाइट है, 4 से 5 बच्चों का फाइट है एक सीट पे, फिर भी नॉर्मल है कह सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब एक फैक्टर था। तो कट ऑफ हाई क्यों नहीं जाए। आप देखेंगे कि पीजीटी का पिछले साल जो कट ऑफ गया था क्लास 11-12 के लिए, पीजीटी इसको कहते हैं, उसका यूआर कट ऑफ कितना गया था 63। फीमेल का देख लीजिए 62 और ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए कितना 53 देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये गैपिंग कितने गया, लगभग ये 10 नंबर का गैप गया हुआ यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये है इस बार क्या होगा, जो क्लास 6 to 8 के लिए हैं, जो क्लास 6 to 8 के लिए है, इनको इस बार ज़्यादा बेनिफिट मिलने जा रहा है। क्यों कि पहली बात तो आरक्षण का मामला यहाँ फंसा हुआ है, जो कि पूर्व की भांति जो बिहार सरकार ने घोषणा किया था कि आरक्षण 65% दिया जाएगा, अब ये कम होकर कितना हो गया 50%। ये पहला मामला। तो जो सबसे बेनिफिट इसमें किसको मिलता, तो बीसी को मिलता, ईबीसी को मिलता, एससी को मिलता और थोड़ा सा एसटी भी कह सकते हैं, इन लोगों को मिलता है यहाँ पे, क्योंकि 15% आरक्षण को बढ़ा दिया गया था। अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया, कह दिया कि आपको हाई कोर्ट का बात मानना पड़ेगा। आरक्षण फिर पूर्व की भांति 50% आ गया है। और रोस्टर क्लियरेंस का आप लोग नोटिस भी पढ़ चुके होंगे, जो कि कल 1 या 2 दिन पहले ये जारी हो चुकी है। एक ये रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि TRE 1, TRE फर्स्ट एंड सेकेंड का जितना भी बैकलॉग सीट था, जितना भी ये बैकलॉग सीट था, तो ये सारे सीट को क्या किया गया है, TRE 3 में मर्ज कर दिया गया है, TRE 3 में मर्ज किया गया है। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि बैकलॉग सीट में लगभग 11,000 सीट है। ऐसे जैसे मैक्सिमम सीट हम लोग 1 to 5 में है, ज़्यादा है, और 6 to 8 में भी थोड़ी बहुत 6 to 8 में सीट थी। और इसमें मैक्सिमम जो सीट है वो फीमेल के लिए है। और बैकलॉग सीट पर आप लोग भी जानते हैं कि कोई अदर व्यक्ति फाइट नहीं कर सकता है। जिसके लिए जितना सीट खाली, जिस कैटेगरी में जितना सीट खाली रहा होगा, वह व्यक्ति उसी कैटेगरी के लिए एलिजिबल होगा, पात्र होगा। इसमें कोई अदर व्यक्ति फाइट नहीं कर सकता है, इसी को बैकलॉग वैकेंसी बोलते हैं। खैर, तो इसमें खास करके 6 to 8 की फीमेल जो भी इंग्लिश में खास करके जो भी है, इनको यहाँ पे बेनिफिट अच्छा खासा मिलने। यहाँ पर आप देखेंगे कि मेल और फीमेल का कट ऑफ का जो गैपिंग होगा काफ़ी अच्छा खासा होगा, बहुत ज़्यादा गैपिंग देखने को मिलेगा आपको वहाँ पे। थोड़ी बहुत इंग्लिश में ये 9-10 इंटेलिजिटी में देखने को मिलेगा आपको हल्का फुल्का। ठीक है, फिर इसका बैकलॉग का इम्पैक्ट आपको 11-12 देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे था ही नहीं कुछ। ठीक है, तो आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन का लेवल। तो क्वेश्चन का लेवल टीजीटी का आप लोग देखें, जो इसका कॉमन पेपर 40 मार्क्स का था, ये तो आसान था खैर 40 मार्क्स का। इसमें एक नॉर्मल बच्चा भी 25 से 27-28 कह सकते हैं, ये इतना स्कोर किया इन्होंने। ठीक है, कॉमन पेपर जो था ये कॉमन पेपर की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। ठीक है, हाँ, लिटरेचर पार्ट से जो था ये 35 क्वेश्चन था, ये काफ़ी टफ लेवल था। इसको हम लोग हार्ड ही कह सकते हैं, मॉडरेट भी नहीं कह सकते, हार्ड ही कह सकते हैं। ये पेपर काफ़ी हार्ड था। ठीक है, ग्रामर पोर्शन ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, लेकिन हाँ जिसकी बेसिक पे पकड़ होगी, कमांड होगी, वो उसको इजी वे में कर सकते थे। ये था अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्वेश्चन था ये। तो इसे हम लोग कह सकते हैं ये था थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड के लेवल में था ये भी। ठीक है, हाँ, पैसेज सबसे जो ये इसमें था जो कुछ काम कर रहा था, पैसेज का जो इन्होंने दिया इसमें टीटी लेवल पे, इनका ये पैसेज थोड़ा सही था। लगभग 20 में जो मैक्सिमम बच्चों से जब मैंने बात किया, तो एक लगभग बच्चों का 13 से 14 पैसेज सही हो जा रहा है, मतलब सही हो रहा है उसमें उनका। ठीक है,
और जिनका बहुत अच्छा कमांड होगा उनका 17, 18, 19 भी होता होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि 17, 14, 13, 14, 15 ये एक अच्छा स्कोर है पैसेज के लिए। इसलिए इसी आधार पर मैंने आप लोगों को बतलाया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना, लगभग 16,000 या 17,000 के आसपास है इसमें। यही रीज़न था इसको बताने के पीछे। तो आप लोग खैर बताइएगा कि अब बताइए अगर कहीं पर इसमें गलती रही हो तो आप बतलाइएगा। आपको मैंने एक एग्जैक्ट डेटा बतलाया। आइए तो अब कट ऑफ क्या रह सकता है, अब इस पर मैं थोड़ा चर्चा करूँ, क्योंकि जो मैंने कट ऑफ पहले बतलाया था तो ये जितने भी सर इन्होंने जो बतलाया ये लगभग सही। इसमें हम कह सकते हैं इसमें आप 2 से 3 नंबर कम करके ही चलिए। इन्होंने जो लिया है कि मिनिमम 63, मैक्सिमम 65, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें कुछ और संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि इन्होंने कंप्यूटर से जनरेट करके इन्होंने कट ऑफ जो निकाला, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फेक किस्म की क्या फिल करते हैं। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि टीजीटी इंग्लिश में जो कट ऑफ जाने वाली है यूआर मेल की, ये यूआर के लिए है, यूआर मेल, और ये फीमेल, इधर मैं लिख दूँ यूआर। आप देखेंगे यहाँ पे जिन भी लोगों का 59 ±2 जिनका भी आ रहा मेल में, वो एकदम कन्फर्म रहे, उनका रिजल्ट हो रहा है और वो लोग डीवी का प्रिपरेशन करें, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही ऐसा था। वही फीमेल की बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बैकलॉग वैकेंसी वो 6 to 8 के लिए बेनिफिशियल होगा और 1 to 5 के लिए। तो 1 to 5 से तो ऑलरेडी BEd वाले बाहर हैं, तो उसका कोई फायदा वहाँ है नहीं। और क्लास 6 to 8 में बाहरी बच्चे काफ़ी थे। यहाँ पे कह सकते हैं कि टोटल सीट या जितनी फॉर्म फिलअप यहाँ हुई थी लगभग 60 to 70% बच्चे इसमें बाहरी बच्चे ही थे। तो यहाँ पे थोड़ा फाइट आपको देखने को मिलेगा। तो खैर अभी 6 to 8 की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 9-10 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे इसका कट ऑफ आपको 58 ±2 जाने की संभावना है। आप देखेंगे अब जब कट ऑफ आ जाएगी तो आप देखिएगा इसी के इर्द गिर्द आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, इससे बहुत अधिक देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वही अगर BC की बात कर लें तो यहाँ पे गैपिंग कुछ कम देखने को मिलेगा हम लोग को यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका हम लोग इस डेटा को मान सकते हैं और फीमेल में भी इस डेटा को मान सकते हैं। और इसी प्रकार EWS हो मेल चाहे EWS फीमेल हो ये, और EBC मेल EBC फीमेल, चाहे SC हो और ST हो। ST का क्लियर नहीं दिखाया कि इन्होंने 40-40 ही लिया था ST के लिए भी, ये मेल का ये फीमेल का। तो कह सकते हैं कि जिनका ये पासिंग मार्क्स इतना भी है वो एकदम कंफर्म है, उनका रिजल्ट होने जा रहा है। आप लोग DV का तैयारी कीजिए। और इसी प्रकार इन्होंने 68 के लिए बतलाया था, जो कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, और 11 उन्होंने बताया। तो ये सब एक तमाम फैक्टर था जो कि पहले भी मैंने बतलाया था। इसमें जो इससे पहले वाले वीडियो में जब मैंने बतलाया था एक एक करके मैंने बतलाया था क्या क्या फैक्टर रही कि इस कट ऑफ को हाई या लो करने के लिए। तो मैंने बतलाया था 63 ±3। तो आप देख रहे होंगे अभी जो मैंने बतलाया लगभग 59 ±2। तो इसी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिलेगा ये चीज़। इसमें कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे, क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल था वो काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन थे वहाँ पे। तो ओवरऑल यही है। और आपको मैंने बतलाया, बाकी टीचरों का मैंने कंपैरिजन करके बतलाया। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं SK भारती सर हो चाहे वो नवीन सर हो, नवीन सर का कट ऑफ भी आप लोगों ने देखा, ये SK भारती सर का कट ऑफ है। और नवीन सर का कट ऑफ ये है। इनका तो खैर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हम लोग बोलेंगे, इनका चर्चा करना खैर यहाँ बेवकूफ़ी होगी। ये तो खैर देखिए इनका हाई कट ऑफ लेने के पीछे रीजन ये है। तो इनका देखिए इनके दोनों हाथों में लड्डू होता है। अगर हाई चला जाए तो अब ये सर बोलेंगे भाई मैंने तो पहले ही बोल दिया था बच्चों को भाई कट ऑफ हाई जाने वाली है। लो चला गया तो फिर ये क्या बोलेंगे, मैं तो चाहता ही था, इस वर्ष से प्रार्थना कर रहा था कि जब लो चला जाए बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, कि अगर हो जाए तो देखिए तो ये दोनों बात खुद ही बोल रहे हैं ये, ठीक है। और दूसरी बात है अगर हाई कट जब चला जाएगा आप इसके यहाँ पढ़ने जाइएगा। अगर लो कट जब चला गया तो ये तो बोल ही रहे हैं भगवान करे ऐसा ही हो, हम चाहते हैं मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो। तो भी आप अपने जूनियर को रिकमेंड कीजिएगा भाई यहाँ पर आपको लोग कोचिंग लीजिए वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सब एक फैक्टर है जो कि काम कर रहा है कट ऑफ को बढ़ाने में। बढ़ाने का इसको हम लोग कह सकते हैं कम ही है, लो ही करने में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को ये वीडियो अगर सही लगा हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और कमेंट कीजिए, बतलाइए कि आप लोगों का कितना मार्क्स इसमें आ रहा है ओवरऑल। और इसमें इस वीडियो में कहीं अगर त्रुटि लगी हुई हो किसी पॉइंट को लेकर के, आप लोग बताइए, तो उस पर मैं कंप्लीट एनालिसिस लेके आऊँगा और मैं बतलाने का प्रयास करूँगा एग्जैक्ट डेटा क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।